Hello everyone, welcome again. This is क्लास नंबर सेकंड ऑफ करंट अफेयर्स। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हम उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड यहाँ पर पार्ट 1 करा रहे हैं। उसमें हमने स्टार्ट किया है करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स में हम करा रहे हैं जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक कराएंगे। इसके बाद एक अलग से सेपरेट वीडियो भी आएगा जनवरी 2025 का। तो यहाँ पर देखिए करंट अफेयर्स का वैल्यू हमने पहले ही आपको बताया कि कितना रह सकता है। तो यहाँ पर हम आज बात करेंगे इंटरनेशनल न्यूज़ की। इंटरनेशनल न्यूज़, अंतर्राष्ट्रीय जितने भी न्यूज़ रहे हैं उनके बारे में। पहला पॉइंट है, वर्ष 2024 के COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई। अब देखिए COP की मीटिंग 29 पूछा है। अगर हम आपसे पूछें कि COP28 कहाँ हुआ, तो COP28 भी याद रखना कहाँ हुआ, दुबई में हुआ। ठीक है, COP29 अजरबैजान याद रखना है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के कोई भी स्टूडेंट देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए ये जो COP29 के UNFCCC की मीटिंग है, और यहाँ पर अजरबैजान में ये हुई 28 दुबई में। ठीक, याद रखना है। किससे रिलेटेड है? जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज से। नेक्स्ट है, 18 से 22 नवंबर 2024 के मध्य आयोजित यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार घोषित किया गया था? तो भारत को, ठीक है, इंडिया को, ये ध्यान रखना है। वर्ष 2024 में यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह कहाँ आयोजित हुआ? बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में। कहाँ? बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह। ठीक है। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ये नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। ध्यान रखना है, कहीं से भी क्वेश्चन लग सकता है, क्योंकि यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आप सिलेबस देखोगे पार्ट 1 का जो कंपलसरी है सभी डिसिप्लिन के लिए, उसमें जो पहला ही पार्ट है करंट अफेयर, तो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है उसमें? मेजर इवेंट्स एंड करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल दोनों। ठीक, अब देखते हैं, आगे चलते हैं। जो ये सम्मेलन हुआ कौन सा? एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन। अब इसका विषय क्या रहा? इस सम्मेलन का विषय एशिया को सुदृढ़ करने में बुद्ध धम्म की भूमिका। एशिया को सुदृढ़ करने में बुद्ध धम्म की भूमिका। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किसके सहयोग से किया गया? IBC के। IBC की फुल फॉर्म याद रखना, इंटरनेशनल बौद्ध परिसंघ। ठीक है, काउंसिल, इंटरनेशनल बौद्ध परिसंघ। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। अगर हम आपसे पूछें इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना कब हुई थी? 2015 में। इसका अगर हेडक्वार्टर पूछें तो कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? गुरुग्राम में। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में। इस सत्र में किन देशों को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष और सह-अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? तो अध्यक्ष भारत और सह-अध्यक्ष फ्रांस रहा। भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और AI के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की? ध्यान से सुनना, भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को, ठीक है, कल्चर और टूरिज्म एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की? भारत के साथ स्पेन देश ने। ठीक है, स्पेन की कैपिटल याद रखना, मैड्रिड। क्या है कैपिटल? मैड्रिड। तो कैपिटल भी पूछ ली जा सकती है, इसलिए कोई भी यहाँ पर आप कमी मत छोड़ना। ड्यूमा बोको को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? तो बोट्सवाना। ठीक है, बोट्सवाना,
ड्यूमा बोको। लुओंग कुओंग को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? वियतनाम का। ठीक है, कौन से देश का? वियतनाम। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस देश के भारतीय दूतावास में एक जिला एक उत्पाद दीवार का उद्घाटन किया? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के द्वारा स्कीम चलाई गई थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सऊदी अरब के रियाद में इस दीवार का उद्घाटन किया। नेक्स्ट, नेपाल का नया मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? प्रकाश मान सिंह राउत को। प्रकाश मान सिंह राउत को। ठीक है, ये नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस बनाए गए हैं, प्रकाश मान सिंह राउत। जैव विविधता पर अभी समय के पक्षकारों के सम्मेलन की 16वीं बैठक CBD COP 16। देखिए, जो अभी हमने ऊपर बात की थी ये COP 29, ये थी UNFCCC की। ठीक है, किसकी थी ये वाली? UNFCCC की। और यहाँ अगर बात करें कि ये COP 16 है, ये किसकी है? ये CBD की है। किसकी? CBD, ये जैव विविधता से रिलेटेड है। ठीक है, वो क्लाइमेट चेंज से थी। तो 16वीं बैठक CBD COP की कहाँ हुई? काली कोलंबिया में। और कोलंबिया देश कहाँ है? कौन से कॉन्टिनेंट में? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। CBD COP 16 की थीम क्या है? प्रकृति के साथ शांति, पीस विद नेचर। पीस विद नेचर, ये CBD COP 16 की थीम रही। CBD COP 16 में भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने किस योजना का शुभारंभ किया? राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना। वर्ष 2026 में इस सम्मेलन CBD COP 17 की मेजबानी कौन करेगा? तो याद रखना, 16 की मेजबानी कहाँ हुई, कहाँ संपन्न हुई? काली कोलंबिया में। काली कोलंबिया में। और CBD COP 17 की मेजबानी कौन करेगा? आर्मेनिया। आर्मेनिया देश। ठीक है, आर्मेनिया की कैपिटल यारावान। आर्मेनिया यारावान। ठीक है, कैपिटल याद करते चलना, कैपिटल से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है, किस देश ने आधिकारिक रूप से नए परमाणु हथियार नीति न्यूक्लियर वेपन्स डॉक्ट्रिन को अंगीकृत किया? तो रूस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया गया? अल्जीरिया में। जैसा कि आप सभी को पता होगा, राष्ट्रपति जी 3 देशों की विदेश यात्रा पर गई। कौन कौन से? अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी। 3 देश ये अफ्रीकी देश की यात्रा पर। ठीक है, तीनों ये अफ्रीका देश हैं, अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी। किस विश्वविद्यालय द्वारा दी गई? सिदी अब्दुल्ला साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोल यूनिवर्सिटी अल्जीरियस। तो ये अल्जीरियस किसकी कैपिटल है? अल्जीरिया की। संघाई सहयोग कॉरपोरेशन SCO के सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? ठीक है, 23rd ये मीटिंग रही। कहाँ? इस्लामाबाद पाकिस्तान में। अध्यक्षता की शहबाज शरीफ, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, भारत की तरफ से गए केंद्रीय विदेश मंत्री S जयशंकर। SCO के सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? 24th बैठक कहाँ होगी? रूस, वर्ष 2025 में। याद रखना, SCO की 23वीं मीटिंग इस्लामाबाद पाकिस्तान में। अगर 24वीं की बात की जाए तो रूस में होगी। ठीक है, 2025 में। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के नए महासचिव का पदभार किसने ग्रहण किया? इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नाटो के नए महासचिव मार्क रूटे। क्या नाम है? मार्क रूटे। ठीक है, ये नाम याद रखना है।
मार्क रूटे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं? तो ये नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री। किस देश ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने का फैसला किया? अगर आप मैप देखोगे, चागोस आइलैंड से यूपीएससी स्टेट पीसीएस में भी क्वेश्चन बनते आए हैं। तो चागोस आइलैंड ये कहाँ है? हिंद महासागर, इंडियन ओशियन में, ठीक है। और ये भी पूछ सकते हैं कहाँ है चागोस? ये हिंद महासागर में। किसके अधीन था? यूके के। अब यूके ने इसकी संप्रभुता मॉरिशस को दे दी है। चागोस द्वीप समूह में ही डिएगो गार्सिया नामक एक आइलैंड है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह सैन्य अड्डे हैं, सैन्य अड्डे यूके और यूएसए दोनों देशों के, ठीक, इसलिए चागोस आइलैंड इम्पोर्टेंट है। नेपाल और भारत ने किस देश के बिजली निर्यात के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ है? नेपाल, भारत और बांग्लादेश के बीच। अब समझौतों के तहत जो नेपाल है, बांग्लादेश है, इसको निर्यात करेगा भारत कितने मेगावाट? 40 मेगावाट तक। इसके लिए किस देश की विद्युत ग्रिड का प्रयोग होगा? भारत की विद्युत ग्रिड का। और भारतीय ग्रिड के माध्यम से नेपाल से बांग्लादेश तक विद्युत आपूर्ति का उद्घाटन 15 नवंबर 2024 को किया गया। ठीक है जी। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ, कौन अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सीय उपकरण नियामक मंच इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फोरम का संबंध सदस्य बना? कौन बना? CDSCO, केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन। मालदीव के जो राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भारत की यात्रा पर आए। यहाँ पर इन्होंने हस्ताक्षर किए। मुद्रा विनिमय समझौते के 2 तत्व कौन से हैं? एक तो $40 मिलियन की सुविधा और मालदीव को अलग से 30 बिलियन रुपए की सुविधा। मालदीव ने किस कार्ड को लॉन्च किया? रुपे कार्ड को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने वर्चुअली किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए रनवे का उद्घाटन किया? हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि मालदीव में है। भारत ने मालदीव में कहां पर वाणिज्य दूतावास खोलने का फैसला किया है? तो अड्डू एटोल, अड्डू ये एक एटोल है, कोरल से बना हुआ है, अड्डू एटोल, ठीक है। ये एक शहर है, किसके अधीन है? मालदीव के। तो यहाँ पर वाणिज्य दूतावास खोलने का फैसला किया भारत ने। मालदीव भारत में कहाँ पर अपना वाणिज्य दूतावास खोलेगा? भारत तो खोलेगा कहाँ? अड्डू अटोल पर, अड्डू अटोल पर, और जो मालदीव है वो बेंगलुरु में खोलेगा। ठीक है। फिजी गणराज्य ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनररी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया? श्री श्री रविशंकर को। हाल ही में टाइफून कोंगरे ने प्रमुख रूप से किस देश को प्रभावित किया? ताइवान देश को। ठीक है, ताइवान कंट्री को टाइफून कोंगरे ने प्रभावित किया। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस को अस्वीकार्य घोषित किया और उनका अपने देश में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है? कौन से देश ने? इजराइल ने। इसका कारण क्या रहा? जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइल फेंकी थी, मिसाइल से हमला किया, तो एंटोनियो गुटरेस ने इसकी निंदा नहीं की। इसकी वजह से इजराइल खफा है और इजराइल ने कदम उठाया है। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? क्लाउडिया शिनबाम ने। ताए अत्सके किस देश के राष्ट्रपति बने? इथोपिया के। किस देश के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस ने भारत की 4 दिवसीय यात्रा की? जमैका के हैं एंड्रयू होलनेस। भारत को किस नेटवर्क की 15 सदस्यीय संचालन समिति के लिए चुना गया? ग्लोबी नेटवर्क। ग्लोबी नेटवर्क किससे संबंधित है? भ्रष्टाचार से निपटने के लिए। अब देखिए, श्रीलंका में बदलाव आए हैं। प्रधानमंत्री नई बनी 24 सितंबर 2024 को हरिनी अमरसूरिया, और नए राष्ट्रपति बने अनुरा दिशानायके। ठीक है, ये दोनों याद रखना। अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहाँ पर 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावास
कंसुलेट्स की स्थापना किए जाने की घोषणा की है? बोस्टन और लॉस एंजलिस अमेरिका में। तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज की स्थापना ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी में की गई। ठीक है। भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? यूएसए के साथ मिलकर, यूएसए के सहयोग से। इस प्लांट द्वारा उत्पादित चिप्स का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? सैन्य हार्डवेयर एवं संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क में। व्यक्तिगत उपस्थिति इन पर्सन वाले चौथे क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहाँ किया गया? डेलावेयर अमेरिका में। और समग्र रूप से देखिए क्वाड में कितने देश हैं अगर आपसे पूछा जाए, क्वाड में टोटल 4 देश है। कौन कौन? यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है। समग्र रूप से यह क्वाड लीडर समिट वर्चुअल समिट को शामिल करते हुए कौन सा संस्करण है? 6। हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड देशों ने इस पहल को लॉन्च किया, कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव। कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव। वर्ष 2004 में अगले क्वाड लीडर समिट का आयोजन भारत में किया जाएगा 2025 में। ध्यान रखना है, क्वाड लीडर्स समिट। भारत, अमेरिका, जापान के तटरक्षक बलों और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर फोर्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया जाएगा? क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। ठीक है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में इंटरऑपरेबिलिटी में सुधार लाने हेतु यह मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? वर्ष 2025 में। और क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए नई क्षेत्रीय समुद्री पहल जिसका नाम क्या है? मैत्री, तो इसकी डिक्लेरेशन की गई है। मेलबर्न विश्वविद्यालय के पहले मेलबर्न वैश्विक केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में। इस केंद्र का क्या नाम है? मेलबर्न ग्लोबल सेंटर दिल्ली। जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री जाफर हसन बने हैं, जाफर हसन। टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्राप्त करने के लिए भारत ने कौन सा अभियान लॉन्च किया? ऑपरेशन सद्भाव। वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका की एआई क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की सूची आई। भारत के कितने लोग शामिल रहे? 3। कौन? केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव, नंदन नीलेकणी और अभिनेता अनिल कपूर आए हैं इस टाइम पत्रिका की एआई क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की सूची में। किन देशों क्षेत्रों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए? किस किस ने? अमेरिका, यूएसए ने, यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन। ठीक है। इसके बाद यूके, एंडोरा, जॉर्जिया। ठीक है। इसके बाद आइसलैंड, नॉर्वे, माल्डोवा, सैन मैरिनो और इजराइल ने साइन कर दिए हैं इस पर। अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। आईएसए के बारे में हम बता चुके हैं, कब गठन हुआ आईएसए का। ठीक है। इसका गठन 2015 में हुआ था। हेडक्वार्टर किसके द्वारा? भारत और फ्रांस इसका सहयोगी देश था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली ने कहाँ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला? अबू धाबी, यूएई में। आईआईटी दिल्ली ने अपना कहाँ खोला है? यूएई में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत के एक परिसर की स्थापना करेगा? भारत में देखिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इस विजन के तहत साउथ हैम्पटन विश्वविद्यालय अपनी एक परिसर खोलेगा भारत में। ठीक है। याद रखना है। हनुमान जी की 90 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया? अमेरिका में। नाम इस मूर्ति का रखा गया स्टैचू ऑफ यूनियन। और किस मंदिर में बजरंगबली की ये
प्रतिमा है, प्राण प्रतिष्ठा की गई अष्टलक्ष्मी मंदिर। कौन सा? अष्टलक्ष्मी मंदिर। भारत और डेनमार्क ने कहां पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला SLCR का अनावरण किया? वाराणसी में। यह प्रयोगशाला किन के बीच? भारत सरकार, IIT BHU और डेनमार्क सरकार के बीच त्रिपक्षीय अनूठी पहल। IIT BHU, इंडिया गवर्नमेंट, ठीक है, इंडिया गवर्नमेंट और डेनमार्क की गवर्नमेंट के बीच, ठीक है, ध्यान रखना। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्चुअल रूप से की गई। इसकी जो मेजबानी किसने की? भारत ने। सम्मेलन का थीम एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ। अब थाईलैंड की संसद ने नए प्रधानमंत्री को चुना गया है। यहाँ पर पेंटो गटार्न सिनावात्रा, ठीक है, नाम थोड़ा सिनावात्रा याद रखना अगर थाईलैंड की जो नई प्रधानमंत्री सिनावात्रा है। किस देश द्वारा भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की डिक्लेरेशन की गई? तो ऑस्ट्रेलिया। भारत किस देश में अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वाणिज्य दूतावास खोलेगा? न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड में कहाँ भारत का वाणिज्य दूतावास खोला जाए? ऑकलैंड में। यहाँ पर क्रिकेट मैच भी होते हैं, ऑकलैंड, ठीक है, जगह का नाम याद रखना। किस देश के 2 विश्वविद्यालयों ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए? तो ऑस्ट्रेलिया। जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री यात्रा पर आए थे, क्रिकेट टेस्ट मैच भी चल रहा था ऑस्ट्रेलिया और भारत का, उस टाइम डिक्लेरेशन की थी, जिसमें डिकिन विश्वविद्यालय और एक और जुड़ा है वोलोंगोंग विश्वविद्यालय। ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया के हैं दोनों। और इन्होंने कहाँ पर कैंपस स्थापित किए हैं? भारत के गुजरात में। 5 कार्यकालों के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना वाजेद ने किन कारणों से? देखिए यहाँ पर क्या है, छात्रों ने विरोध शुरू किया, व्यापक हिंसा हुई। इस हिंसा को देखते हुए शेख हसीना ने यहाँ पर इस्तीफा दे दिया। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश? संयुक्त राष्ट्र कमान में तो कौन सा देश है 18वां? जर्मनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? फिजी देश द्वारा। नेक्स्ट है, यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 76वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली, भारत में। और यूनेस्को की विश्व विरासत सूची वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भारत का 43वां स्थल यहाँ पर मोइदम्स। अब ये क्या है? जो अहोम किंगडम था, अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली को मोइदम्स बोला गया। और ये क्या है? भारत का 43वां स्थल हो गया है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र ADPC एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की बैठक में किसने वर्ष 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली? ये भारत ने। एस्टोनिया की नई प्रधानमंत्री क्रिस्टन मिशेल बने हैं। भारत के पहले ओवरसीज जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया मॉरिशस में। कहाँ? मॉरिशस में। AISBL द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया? श्रीनगर। अब तक कितने भारतीय शहरों को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया जा चुका है? 4 को। पहला ममल्लापुरम तमिलनाडु, दूसरा जयपुर, तीसरा मैसूर और चौथा श्रीनगर जम्मू कश्मीर हो गया वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी में। किस शहर में स्थित ग्रेविन वैक्स संग्रहालय द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए गए? पेरिस, फ्रांस में। केंद्रीय मंत्री S जयशंकर ने कहां पर भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया? पोर्ट लुइस, मॉरिशस में। गैमी टाइफून ने हाल ही में किन देशों में प्रमुख रूप से तबाही मचाई? ताइवान और फिलीपींस में। और ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है।
किस देश ने पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून, इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन सकता है, तो ये अफ्रीका ने कानून पारित किया। किस पर? जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज पर। लाइव स्टॉक फार्मिंग पर कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश, कार्बन टैक्स लाइव स्टॉक फार्मिंग पर डेनमार्क बन गया है पहला देश। तो जहाँ भी पहला आ जाए वो क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, चाहे साउथ अफ्रीका का हो जिसने क्लाइमेट चेंज पर कानून पारित किया, चाहे वो लाइव स्टॉक फार्मिंग पर कार्बन टैक्स लगाने वाला डेनमार्क हो। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान पर विशेष दूतों, स्पेशल एनवॉयज की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? दोहा, कतर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल। पनामा के नए राष्ट्रपति जोस राउल मुलेनो। कोलंबिया प्रोसेस की प्रथम बैठक कहाँ संपन्न हुई? इसकी अध्यक्षता भारत ने की। कहाँ हुई? जेनेवा में। चलते हैं अब आगे की तरफ, देखते हैं और कितने बचे हैं। किस विश्वविद्यालय ने संत तिरुमंगई अलवर की लगभग 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति को भारत को लौटाने पर सहमति जताई? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने। भारत, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ ने मिलकर किस गठबंधन के गठन की डिक्लेरेशन की? बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस की। वैश्विक ऊर्जा संक्रमक सूचकांक 2024 किसने जारी किया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। वैश्विक ऊर्जा संक्रमक सूचकांक 2024 में शीर्ष पर रहा स्वीडन और भारत की रैंक रही 63वीं, 63rd। मर्सर ऑफ जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत में सबसे महंगा शहर, दुनिया में पूछा है, हांगकांग है दुनिया में। 50वें G7 की मीटिंग 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? 50वां अपूलिया, इटली में। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 के अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में विश्व को कितना समय लगेगा? अभी 134 वर्ष, ठीक है, तभी लैंगिक समानता हो पाएगी 2158 तक, ये अनुमान लगाया है। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 समिट ऑन पीस इन यूक्रेन 2024 का आयोजन स्विट्जरलैंड में। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री पहला थाईलैंड बन गया है। पीटर पेलेग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया? स्लोवाकिया। जुडिथ सुमीनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ये कहाँ है? अफ्रीका में है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को पहला प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया? तो केनिया। बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? सैन डियागो, यूएसए में। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2025 में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूएसए को। सांग्री-ला संवाद, सांग्री-ला डिक्लेरेशन का 21वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? सिंगापुर में। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहाँ आयोजित की गई? 77वीं, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। रूस से लगती अपनी सीमाओं पर कितने नाटो देशों ने ड्रोन वॉल बनाने की अपनी योजना की डिक्लेरेशन की? 6 देशों ने। वो कौन कौन से हैं? लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे। प्रथम काजा TFCA शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? जाम्बिया में। पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस, इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं फिर अटपटे लगते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस पहला बार 30 मई 2024 को मनाया गया। किसके द्वारा? FAO, ठीक है, FAO संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि
संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अगर बात करें तो इसकी जो हेडक्वार्टर है FAO, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो याद रखना रोम में, ठीक है, कहाँ है, रोम में, ठीक है, याद रखना ये भी। टाइम 100 सबसे प्रतिभाशाली कंपनियां 2024 नामक सूची में भारत की कितनी कंपनियां शामिल हैं? 3। इसमें कौन कौन सी? रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा ग्रुप और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन MBA प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? भारतीय मूल के अनीश कपूर, लंदन UK के हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? काफ़ी डाउन है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में 176, ठीक है। ये एनवायरनमेंट के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट में भी आ सकता है। किस देश ने विदेश मंत्रालय के लिए AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण किया? यूक्रेन ने, ठीक है। ताइवान के नए राष्ट्रपति लाई चिंगते ने शपथ ली। हिदायत चक्रवात से तंजानिया देश प्रभावित हुआ। हिदाया याद रखना, हिदाया साइक्लोन से कौन सा देश? तंजानिया। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 इम्पोर्टेंट है, हाइड्रोजन से रिलेटेड है। वर्ल्ड हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन रोटरडम नीदरलैंड में। भारत और किस देश में चाहबार, देखिए जहाँ भी चाहबार पोर्ट की बात आए, चाहबार पोर्ट की, तो कहाँ है वो? ईरान में है, ठीक है। इसी पर संधि हुई है इसको लेकर। शाहिद बेहतसी पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए, ठीक है, दीर्घावधि समझौते पर हस्ताक्षर किए। किन भारतीय कृतियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया? रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकलोचन की हस्तलिपि को, ठीक है। किस संस्था ने यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक, ठीक है, ये जारी किया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, विश्व आर्थिक मंच ने। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग 39वीं रही। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में मनाए जाने की डिक्लेरेशन हुई है। भारत ने किस अवधि हेतु कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण की है? 24 से 26। लिथुआनिया के नए राष्ट्रपति के रूप में पुनर्निर्वाचित हुए गोटानोस नोसेडो। मैक्सिको ने किस देश के साथ? इक्वाडोर के साथ कूटनीतिक संबंध समाप्त कर दिए हैं। विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्ति 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व में सबसे अधिक सैन्य व्यय, ठीक है, टॉप 3 जो अपनी किस पर? सैन्य, आर्मी पर खर्च करते हैं, डिफेंस पर, ठीक है, जो अपने डिफेंस पर अपने बजट में से ज़्यादा खर्च करते हैं वो है USA, फिर है चाइना और फिर है रशिया, ठीक है। टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2024 में कितने भारतीय मूल के लोगों ने जगह बनाई? 8 है। उसमें अजय बंगा हैं, सत्य नडेला, आलिया भट्ट, साक्षी मलिक, देव पटेल, आसमा खान, प्रियमवदा नटराजन और जिगर शाह। स्वर्ण की धूल उगलने के कारण, देखिए जब वोल्केनो में इरप्शन होता है, कभी सुना है कि सोना उगला, ठीक है, तो गोल्ड की धूल उगलने के लिए चर्चा में रहा माउंट एरेबस। और माउंट एरेबस कहाँ है? कर्नाटका में, कर्नाटका नहीं, अंटार्कटिका में, ठीक है, याद रखना है। कर्नाटका में होता तो सब लोग पहुंच जाते, ठीक है, अंटार्कटिका में है, ये इसलिए चर्चा में रहा था। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री साइमन हैरिस। आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री बजरनी बेनेडिक्टसन। भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त, देखिए
हैती कहाँ पर है? ये लैटिन अमेरिका में एक देश है, कैरेबिया। अगर आप क्यूबा के पास देखोगे, क्यूबा के ईस्ट साइड, तो हैती दिखाई दे जाएगा। तो वहाँ से अपने लोगों को निकालने के लिए, अपने नागरिकों को, भारत ने ऑपरेशन इंद्रावती स्टार्ट किया। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU ने अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष नियुक्त किया है भारत को। पृथ्वी पर भूमि से सबसे जो दूरस्थ बिंदु है पॉइंट नेमो, वहाँ तक जाने वाले पहले व्यक्ति बने क्रिस ब्राउन। पॉइंट नेमो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द डूक ग्यालपो ये दिया गया नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री को। थर्ड समिट फॉर डेमोक्रेसी कहाँ आयोजित हुई? सियोल, साउथ कोरिया में। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार सबसे अमीर रहे एलन मस्क। गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस बना। ठीक है, अबॉर्शन को संवैधानिक दर्जा फ्रांस के द्वारा दिया गया। किस देश में विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण हुआ? सऊदी अरब में। मॉरिशस विश्वविद्यालय ने जो भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनको डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब। यूरोप के वीज़ा मुक्त शेंगेन जोन के बारे में जानते होंगे कि यहाँ पर अगर एक ग्रुप है ये देशों का, तो ये एक वीज़ा से ही सारे देशों में घूम सकते हैं, उसको बोलते हैं शेंगेन जोन। ठीक है, तो यहाँ पर शामिल होने वाला अंतिम पश्चिम बाल्कन राष्ट्र बन गया कोसोवो। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन बना है? मॉरिशस। भारतीय भेषज संहिता मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना? निकारागुआ। भारत और किस देश के बीच आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दे पर सहयोग को मजबूत करने के लिए होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2024 का आयोजन हुआ भारत और अमेरिका के बीच। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग 42वीं रही। कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम आयोग इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन का अनुसमर्थन करने वाला पहला एशियाई देश बना है फिलीपींस। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में। इस सम्मेलन का दूसरा संस्करण था। इंडस एक्स की फुल फॉर्म इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। किरीली चक्रवात ने ऑस्ट्रेलिया में तबाही मचाई, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन था। अफ्रीकी देश लाइबेरिया के नए राष्ट्रपति जोसेफ बोकाई। युगांडा में कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? थर्ड साउथ समिट, तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन। इस सम्मेलन का जो केंद्रीय विषय था लिविंग नो वन बिहाइंड। इस शिखर सम्मेलन के प्रतिभागी कौन है? G77 के सदस्य देश और चीन। किस देश के 3 शहरों नगरों ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया? तो यहाँ पर कनाडा। ठीक है, कनाडा, देखिए कनाडा देश ने 3 शहरों नगरों ने यहाँ पर 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित कर दिया। वो कौन है? ब्रैम्पटन, ओकविले और ब्रेंटफोर्ड। ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बर्नार्डो एरावलो। डेनमार्क के नए सम्राट बने हैं फेडरिक 10। भारत ने यहाँ पर यूएई के साथ मिलकर भारत पार्क स्थापित करने की डिक्लेरेशन की। फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री गैब्रियल अट्टल बने हैं। ग्रीन फ्यूल्स को लेकर यहाँ अलायंस हुआ है, अलायंस ऑन ग्रीन फ्यूल्स भारत और डेनमार्क के बीच। और GFAI की फुल फॉर्म ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया। सुक्सेस मसरा को चाड देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है और शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा को कुवैत का नया प्रधानमंत्री घोषित किया गया। तो ये रही आज की वीडियो जिसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय से रिलेटेड न्यूज़ देखे। इससे पहले हमने क्या है राष्ट्रीय नेशनल न्यूज़ देखे हैं।
तो इस वीडियो में इतना ही। कोई और अब देखिए अगली वीडियो में हम आर्थिकी इकोनॉमी से रिलेटेड देखेंगे, फिर इकोनॉमी ख़त्म करने के बाद फिर साइंस की तरफ बढ़ेंगे और साइंस से बढ़ते बढ़ते फिर बाकी अदर टॉपिक यहाँ पर हम देखते चलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।